हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 21 21वां देखेंगे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है साइंस का एमसीक्यू देखने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आप लोग मेरे चैनल अपकमिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी जल बनाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अभिक्रिया करेगा, तो इससे जो है बोला जा रहा है सोडियम क्लोराइड और H2O बनेगा, जल बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण है या संयोजन है या अवक्षेपण है या विघटन है? क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब अगले क्वेश्चन में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में जो है पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं या अभिकारक कहलाते हैं या प्रतिफल कहलाते हैं या अवकारक कहलाते हैं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये जो है अवकारक कहलाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में श्वसन जो है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? द्वि द्वि अपघटन है या संयोजन है या ऊष्माक्षेपी है या उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है? क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी पुट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि परवल अम्ल और दुर्बल, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। परवल अम्ल यानी एसिड और दुर्बल क्षारक यानी बेस से लवण बने लवण का पीएच मान क्या होगा? क्या होगा? 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा या 10 और 14 के बीच होगा या 14 से कम होगा? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 7 से कम होगा। अब अगले क्वेश्चन में कि क्षारक बेस को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? बेस को, अगर क्षारक को हम लोग जल में घोल देंगे तो इससे क्या मुक्त होगा? दोनों आयन मुक्त हो जाएगा या अ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा या हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा, H+ आयन, या कोई आयन नहीं मुक्त होगा? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, दोनों आयन जो है मुक्त होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है मैं आपको पीडीएफ में क्लिक करके दे दूंगी, ये थोड़ा सा, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मैग्नीशियम को दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो है, मैग्नीशियम को अगर हम जलाएंगे तो उससे जो उत्पादक बनते हैं वो उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है या सभी है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये जो है अम्लीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? अगर सोडियम ले ले, लिथियम ले ले और कैल्शियम और निकेल ले ले, तो इसमें से कौन सा धातु जिसको है कि चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, सोडियम या सभी? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम जो है इसको काटा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन में आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण जो बनाने वाला सोना होता है, ये कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 24 कैरेट का या 16 कैरेट का या 24 कैरेट का, 23 कैरेट का? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट का होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अचालक होते हैं या चालक होते हैं, कम चालक होते हैं या अच्छे चालक होते हैं या अच्छे कुचालक होते हैं? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सबसे अच्छे चालक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सा जो है धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी है या चांदी है या लोहा है या अन्य? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मरकरी जो है ये गर्भावस्था में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? निम्न में से कौन सा धातु है जिसको किरोसिन में डुबा के रखा जा सकता है? जिंक को, मैग्नीशियम को या
सोडियम को या सभी को? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम को जो है डुबा के रखा जाता है, किसमें? तो केरोसिन में। अब अगले क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? कौन सा अधातु है जिसको पानी में, नॉन मेटल है जिसको पानी में डुबा कर रखी जा सकती है या जाती है? आयोडीन, सल्फर, श्वेत फास्फोरस या लाल फास्फोरस? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्वेत फास्फोरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु जो कि तार के रूप में, वायर के रूप में उपलब्ध है? मैग्नीशियम है या कॉपर है या लेड है या कैल्शियम है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कॉपर नामक धातु जो है तार के रूप में उपलब्ध है, अवेलेबल है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भूपर्पत्ती में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? भूपर्पत्ती यानी पृथ्वी पे जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली मेटल निम्नलिखित में से कौन सा है? Mg है या Ag है या Ai है या Zn है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, Ag जो है ये धातु किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, किस पे? तो ऊपर पट्टी पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जो है अधातु है, नॉन मेटल है? हाइड्रोजन, लोहा, सोना, कोबाल्ट? क्या है इसका करेक्ट आंसर? ये आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही सही जवाब दे कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है हाइड्रोजन है। इस तरह से यहाँ हम लोग टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अगर आप लोग 9th के बच्चे हैं या 8th के हैं तो आप लोग के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग को पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम एंड करते हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं। किस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं आप लोग वो भी साथ में पूछ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।